अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, नाश्ता कर लिया होगा। आज की डायरी आपको वीडियो लेक्चर्स की सूरत में भेजी जा रही है ताकि आपका हर्ज ना हो। आपने अच्छे से अपना काम करना है। अपनी आज की डायरी देखते हैं। पेज नंबर 124, रीन्यूएबल रिसोर्सेज। एज द नेम इंडिकेट्स, जैसे कि हमें नेम से पता चल रहा है, रीन्यूएबल रिसोर्सेज कैन बी रीन्यूड और रिप्लेनिश्ड इन अ शॉर्ट टाइम। बहुत थोड़े से टाइम में रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो न्यू हो जाते हैं, तजदीद शुदा हो जाते हैं, जिनको हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं। दे आर ऑलवेज अवेलेबल एंड कैन बी यूज रेपिटेडली। ये हमें हमेशा फ्राहम होते हैं और इनको हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि वाटर, एयर, विंड, सॉयल, सोलर एनर्जी, फॉरेस्ट्स etc are renewable natural resources. Non-renewable resources. Non-renewable take millions of years to form once they are used. Non-renewable resources millions of years लेते हैं दोबारा हमारे इस्तेमाल के काबिल होने में। मिनरल्स, नमकियात, कोयल, ऑयल, कोयला, ऑयल, नेचुरल गैस, कुदरती गैस। Minerals such as gold, silver and copper are used to make different items. मुख्तलिफ चीज़ें बनाने के काम आता है, जैसे कि ज्वेलरी, coins, utensils, wires. Coal is used to generate electricity. कोयला बिजली बनाने के काम आता है। Oil is mainly used for fuel in vehicles. गाड़ियों में as a petrol यूज़ होता है। Oil में natural gas is used for cooking purposes in homes. घरों में खाने वगैरह पकाने के काम आती है कुदरती गैस। एक्टिविटी 7.2 देख लेते हैं। या अच्छे से आपने इसको याद करना है और होमवर्क नीट एंड क्लीन करना है। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। डिफ्रेंशिएट बिटवीन मैन मेड एंड नेचुरल अर्थ्स रिसोर्सेज। फर्स्ट वन इज़ मैन मेड अर्थ्स रिसोर्सेज। इसमें हम राइट करेंगे दोज रिसोर्सेज विच आर मेड बाय ह्यूमंस। ऐसे वसाइल जो इंसानों ने बनाए हों वो कहलाते हैं मैन मेड रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल टेबल, चेयर। नेचुरल अर्थ रिसोर्सेज, दोज रिसोर्सेज विच आर फाउंड नेचुरली, जो कुदरती तौर पर अल्लाह ताला की तरफ से पाए जाएं वो कहलाते हैं नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे कि वाटर, फॉरेस्ट। एक्टिविटी 7.3 देख लेते हैं। मार्क ईच रिसोर्स एज रीन्यूएबल, नॉन रीन्यूएबल, राइट एट एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ईच रिसोर्स। हमें जो रिसोर्स दिए गए हैं हमने उसका बताना है कि ये रीन्यूएबल है या नॉन रीन्यूएबल है, और एक एडवांटेज और एक डिसएडवांटेज राइट करना है। सो फर्स्ट वन इज़ कोयल। कोयल इज़ नॉन रीन्यूएबल। एडवांटेज, इट इज़ यूज फॉर इलेक्ट्रिसिटी। डिसएडवांटेज है पोल्यूशन, इट कॉज एयर पॉल्यूशन। सो नेक्स्ट इज़ विंड। विंड इज़ रीन्यूएबल फॉर ब्रीदिंग, सॉयल एरोजन, ज़मीनी कटाव करती है ये। ऑयल नॉन रीन्यूएबल टू रन व्हीकल, पॉल्यूशन। जियोथर्मल रीन्यूएबल फॉर इलेक्ट्रिसिटी, पॉल्यूशन। सोलर रीन्यूएबल फॉर इलेक्ट्रिसिटी और हीट प्रोड्यूस करती है ये। नेचुरल गैस इज़ नॉन रीन्यूएबल, यूज फॉर कुकिंग, पॉल्यूशन कॉज करती है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी रीन्यूएबल फॉर इलेक्ट्रिसिटी, लेक ऑफ वाटर, पानी की कमी होती है इसकी वजह से। तो हम एक्टिविटी 7.4 देख लेते हैं। कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ सम नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द अर्थ एंड पेस्ट दैम इन योर स्केच बुक। हमने पिक्चर्स कलेक्ट करनी है जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसे एयर, वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट, इनकी, और इनको पेस्ट करना है स्केच बुक में। हमारी आज की रीडिंग यहाँ तक है। उसके बाद हम क्वेश्चन देख लेते हैं। पेज नंबर 129 पर आएँ। पार्ट डी, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमारा होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। डिफाइन नेचुरल रिसोर्सेज। इसका आंसर हम करेंगे पेज नंबर 124 पर। नेचुरल रिसोर्स, अ नेचुरल रिसोर्स इज़ एनीथिंग फाउंड नेचुरली विच इज़ बेनिफिशियल टू मैनकाइंड, e.g. एयर, वाटर। यहाँ तक हम करेंगे इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डिफ्रेंशिएट बिटवीन रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। इसका आंसर हम करेंगे पेज नंबर 124 पर। रीन्यूएबल रिसोर्सेज, यहाँ से हम लगाएंगे रीन्यूएबल रिसोर्सेज कैन बी रीन्यूड और रिप्लेनिश्ड इन अ शॉर्ट टाइम। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। नॉन रीन्यूएबल की है। नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म वंस दे आर यूज्ड। यहाँ तक इसकी डिफाइन हो गई। अब हम रीन्यूएबल की एक एग्जांपल करेंगे जिसमें हम लिखेंगे e.g. वाटर, विंड, सॉइल। 3 एग्जांपल्स इसकी हो गई। और इसी तरह नॉन रीन्यूएबल में एग्जांपल देख लेते हैं। कोयल, ऑयल एंड नेचुरल गैस, etc। ये इसकी एग्जांपल्स हो गई हैं। हम इसको दरमियान में लाइन ड्रा करके करेंगे क्योंकि हमने डिफरेंस बताना है दोनों का। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अच्छे से आपने इसको याद करना है और होमवर्क नीट एंड क्लीन करना है। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।